होगा। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं, मगर अब जो हो रहा है वो पूरी रीजन को आग में झोंक सकता है। अगर वाकई अमेरिका आयरन हार्ट दिखाकर हौसीज को मिटाना चाहता है तो इसका मतलब है वो ईरान का राइट हैंड काटना चाहता है, मगर ईरान खामोश नहीं बैठेगा। अब सवाल यह है, अगर ईरान, मिडिल ईस्ट और दाढ़ी वाली वाइल्ड आर्मी एकजुट हो जाए तो क्या अमेरिका ये जंग जीत सकता है? हौसी मिलिट्री जो मौत से नहीं डरती, उनकी फौजी एफिशिएंसी तो काबिले गौर है ही, असल कुंजी है उनका भौगोलिक एडवांटेज। हौसी एरिया उत्तरी हिस्सों में पहाड़ गिरा है, घाटियां और गुफाएं हर तरफ फैली हुई है। गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए यह मैदान सबसे ज्यादा मुफीद है। सोचिए कैसे अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में 20 साल तक तालिबान से लड़ती रही, ट्रिलियंस डॉलर खर्च हुए, मगर आखिर में शर्मनाक अंदाज में पीछे हटना पड़ा। आज हौसी भी कुछ ऐसा ही सेटअप लिए खड़े हैं। अगर अमेरिका ने उनकी धरती पर कदम रखा तो पुरानी गलतियां दोहरानी पड़ेंगी। सबसे ज्यादा पैसा जलेगा, सबसे ज्यादा नुकसान होगा और सबसे बड़ा फेस लॉस। अब एक नजर ईरान पर डालें। जैसे ही ट्रंप ने हमला करने का हुक्म दिया, अमेरिकन स्पाई प्लेन ने ईरान की हवाई सीमा के करीब कोशिश की। ईरानी एयरफोर्स ने फौरन F-14 फाइटर जेट भेजा और उसे पीछे हटा दिया। इस वक्त ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर पूरी तरह अलर्ट है। 13,500 मिसाइलें और 3 लाख रॉकेट्स रेडी हैं। ईरान को अक्सर अमेरिका धमकाता रहा है, मगर अब टेंशन उस लेवल तक पहुंच चुकी है जहां जंग शुरू होने के बिल्कुल नजदीक है। ईरान की मिलिट्री पावर को नजरअंदाज करना मुश्किल है। उनके पास 1,600 टैंक हैं, जिनमें शीर जफार USM 60 सीरीज होममेड केरला टैंक और रूस से खरीदे गए सैकड़ों T-90 टैंक्स शामिल हैं। 640 आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल्स, 8,200 गन और 2,000 किलोमीटर रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स भी। ईरानी नेवी अब पहले से ज्यादा तैयार है। फरवरी 2025 में ईरान ने नया एयरक्राफ्ट कैरियर बारगिरी लॉन्च किया, जो कई सुसाइड ड्रोन्स ले सकता है। पर्सियन गार्ड्स के बेड़े में 6 फ्रिगेट, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 20 से ज्यादा पनडुब्बियां और मिसाइल क्राफ्ट शामिल है। एयरफोर्स 300 से ज्यादा फाइटर जेट्स जैसे F-440, MiG-29 और कुछ होम बिल्ट जेट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ईरान और हौसी मौत से नहीं डरते। अमेरिकन हथियार चाहे जितने भी एडवांस हों, मगर जमीन पर उनकी फौजी पकड़ कमजोर है। हूथी और ईरान अभी बेटर डिफेंसिव पोजीशन में है। अमेरिका को अपनी जीत का पूरा यकीन नहीं हो सकता, और अगर अमेरिका जीत भी जाए तो उसे मैसिव इकोनॉमिक और ह्यूमन लॉसेस सहने पड़ सकते हैं। अमेरिका के पास मिलिट्री सुपीरियरिटी है, मगर हौसी और ईरानी फोर्सेस यूनाइटेड हों तो USA को बुरा फंसना पड़ सकता है। आखिर में अमेरिका को शेम में वापसी करनी पड़ सकती है।